धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना कि तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। बारिश शुरू हो गई है, मज़े लीजिए और पढ़ाई कीजिए। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम बात करेंगे क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री फुल कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.2। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री इसी जगह से शुरू होता है। तो आपको मैं सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें बताऊंगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके पूरे समतल को 4 भागों में बांटते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं यानी तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। जी, अभी आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन कौन निगेटिव होता है। इसी तरह से चारों क्वाड्रेंट में आपको जानना है कि कौन कौन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन कौन निगेटिव होता है। तो इसके लिए हम एक बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए ट्रिक, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी में चीनी मिला दीजिए, है ना। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर ले लीजिए, ए ले लीजिए, इसमें से एस ले लीजिए, इसमें से टी ले लीजिए, है ना। तो ऐड से ए ले लीजिए, शुगर से एस ले लीजिए, टू से टी ले लीजिए और कॉफ़ी से सी ले लीजिए। ए को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जगह दीजिए, एस को सेकंड क्वाड्रेंट में जगह दीजिए, टी को थर्ड क्वाड्रेंट में जगह दीजिए और सी को फोर्थ क्वाड्रेंट में जगह दीजिए और इसको यहाँ जगह धरा दीजिए। चलिए, अब कहिएगा सर ए का क्या मतलब, एस का क्या मतलब, इस टी का क्या मतलब और इस सी का क्या मतलब। सबका मतलब बताऊंगा मैं। देखिए, ए का मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ए से ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 6 गो। आप सब लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और उसी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर टेन एक्स, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, एफ एक्स बराबर सेक एक्स और एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। ये 6 को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे। तो ए का मतलब आपको समझना है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। यानी प्रथम चतुर्थांश में ये जो प्रथम चतुर्थांश है भैया, इसमें साइन, कॉस, टेन, है ना, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सबका सब पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब यही समझना है, ऑल पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। सी का मतलब समझना है, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 4। सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव कहाँ, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो देखिए क्वाड्रेंट नंबर 4 में सी लिखा हुआ है। इस सी का मतलब आपको बुझ जाना है कि कॉस मेरा प्लस, सेक मेरा प्लस, ये दोनों का दोनों मेरा प्लस होगा और जो बच गया से माइनस। अब जो बच गया सो माइनस, जो बच गया सो माइनस। चलिए, टी का मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो चलिए क्वाड्रेंट नंबर 3 का सफर करते हैं। ये तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें टी लिखा हुआ है। इस टी का मतलब आपको बुझना है टेन और कॉट, ये दोनों का दोनों आपका पॉजिटिव होगा। और टेन कॉट के अलावा जो 4 बच गए, टेन और कॉट के अलावा जो 4 बच गए वो 4 का 4 निगेटिव।
एंड एक लास्ट अक्षर है एस बचा हुआ। एस कहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है। तो इस एस का मतलब बूझना है साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, यानी द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन प्लस होगा बाबू, आपका कॉसेक प्लस होगा, और जो साइन और कॉसेक के अलावा 4 गो बच गया वह आपका माइनस में होगा। चलिए थर्ड टॉपिक में आ जाइए। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ पे आपका एंगल बनना चालू होता है यहाँ से। तो यहाँ पे अभी 0 डिग्री का एंगल बना है, देख सकते हैं। और जैसे जैसे ये मूव करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बढ़ते बढ़ते, और जैसे ही वाई अक्ष पे आ जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर यहाँ से 91 डिग्री 92 93 94 95 बढ़ते बढ़ते आपका एक्स डैश की तरफ आएगा तो 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। फिर यहाँ से झुकेगा तो 181 82 83 84 बढ़ते बढ़ते, और जैसे ही वाई डैश की तरफ आएगा तो वाई अक्ष के नीचे तो 270 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ से नाच कर जैसे जहाँ से चले थे वहाँ आ जाएंगे तो हमारा फिर से 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति में कि एक परिक्रमा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक चक्कर के बाद जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री प्लस थीटा बनेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आते हैं तो ये 90 डिग्री से बड़ा कोण बनता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका 90 डिग्री से बड़ा कोण बनता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा। तो 180 डिग्री से छोटा इसको हम लोग 180 माइनस थीटा बोलेंगे। जैसे ही हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश करते हैं, ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें 180 से बड़ा यानी 180 डिग्री प्लस थीटा कोण बनेगा, लेकिन 270 डिग्री से छोटा ये तो 270 माइनस थीटा बनेगा। और जैसे ही हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपका 270 से बड़ा कोण बनेगा यानी 270 प्लस थीटा, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 से छोटा तो 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा भी बनेगा। आपको पता है माइनस थीटा के बारे में, देख लीजिए यही है माइनस थीटा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है तो वो निगेटिव होता है। तो यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में कोण बना दें तो माइनस थीटा कोण बनता है। तो माइनस थीटा कहाँ बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो आप याद रखिएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल बनता है। फर्स्ट में 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, सेकेंड में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, एंड थर्ड में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, एंड फोर्थ में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। अब इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब हम प्रूफ करके बताएंगे कि ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस वजह से। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, क्यों? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, क्यों? बाकी 4 निगेटिव क्यों होता है? तो क्यों का जवाब देंगे, तब तक इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और मेन टॉपिक आपका इतना ही है, सिर्फ आपको जानना है 3.2 में कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। इसी से आपका क्वेश्चन वगैरह बन जाएगा। तो ट्रिक बहुत अच्छा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सबका एक एक अक्षर चुरा लो। ऐड में से ए ले लो, शुगर में से एस ले लो, टू में से टी ले लो, और कॉफ़ी में से सी ले लो। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी से टैन कॉट पॉजिटिव, सी से कॉस सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें 4 निगेटिव, इसमें 4 निगेटिव, इसमें 4 निगेटिव, और इसमें 6 का 6 पॉजिटिव। तो चलिए इसको साफ करके हम आगे बताते हैं। चलिए तो अब बारी है हमें यह जानने की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसका कारण क्या है, किस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो इसका इस वीडियो में आपको प्रूफ हम देने का काम करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के भीतर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन धनात्मक यानी कि पॉजिटिव क्यों होता है।
तो लीजिए एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा OAB, आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा OAB, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे न्यून कोण थीटा बना, थीटा के सामने वाला जो ये AB भुजा है वह लंब होता है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 डिग्री यहाँ B से A पर लंब गिराया गया है, ये 90 डिग्री दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखता है ना। हाँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला जो ई भुजा है आपका OB, उसको कर्ण कहते हैं, उसको H से सूचित करते हैं, ठीक है। और जो शेष भुजा बचता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो हमारा लंब जो है P जो है यह पॉजिटिव है। अब कहिएगा सर क्यों पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि मूल बिंदु से ऊपर का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, आपको पता है। तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये P पॉजिटिव हो गया। बेस आपका O से लेकर A तक है, तो X अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिना तरफ राइट साइड का दूरी पॉजिटिव होता है, इसीलिए O से A का जो दूरी होगा वह भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और H का सूत्र आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि H बराबर होता है √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। अब जब भी दो संख्या को स्क्वायर करके जोड़िएगा तब माइनस का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 होता है और +2 का स्क्वायर तो +4 होता ही है। यानी कि H जो है वो तो P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर है, यानी P निगेटिव भी है और B अगर निगेटिव भी है फिर भी H पॉजिटिव होगा। तो H हर हाल में पॉजिटिव ही होता है। अब आइए साइन थीटा पढ़े हैं आप 10th में, P/H लंब बटा कर्ण, याद ही होगा। तो साइन थीटा P/H, तो यहाँ पर आपका P भी हुआ पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव संख्या में एक पॉजिटिव संख्या से भाग देंगे तो एक पॉजिटिव संख्या ही मिलेगा। तो प्रूफ हो गया कि साइन थीटा P/H पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कॉस थीटा B/H ये भी पॉजिटिव, टेन थीटा P/B ये भी पॉजिटिव, कॉट थीटा B/P ये भी पॉजिटिव, सेक थीटा H/B ये भी पॉजिटिव, कॉसेक थीटा H/P ये भी पॉजिटिव। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 का 6 प्रथम पाद में पॉजिटिव हो गया, प्रूव हो गया, सब का सब पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन से लेकर के जितना है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसका कारण है कि इसका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बेस भी पॉजिटिव होता है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए आपका प्रूफ हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्यों पॉजिटिव होता है। फर्स्ट इससे पीछे हम बताए थे कि ट्रिक से बताए थे कि A फॉर ऑल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल्स बता दिया गया कि ऐसा क्यों होता है। चलिए नंबर 5, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए। ये समकोण त्रिभुज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है OAB। यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी थीटा कोण बना हुआ है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस कर्ण और बचा सो बेस हो गया। अब इसमें बेस निगेटिव होगा, कहिएगा सर इसमें बेस निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि बेस आपका O से लेकर A तक है और मूल बिंदु से ऑरिजिन से एक्स डैश की तरफ जो डिस्टेंस होता है उसको निगेटिव माना गया है, तो माइनस में हो गया। P परपेंडिकुलर, ये तो ऊपर है तो ऊपर का डिस्टेंस तो ओरिजिन से पॉजिटिव ही होता है। H के बारे में तो आपको बता दिया हूँ कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब जरा सोचिए कि बेस निगेटिव है, बेस क्या है, निगेटिव है, तो जौन फॉर्मूला में जिसके जिसके सूत्र में बेस होगा वो तो निगेटिव हो जाएगा। तो सोचो, बेस टेन में है, बेस कॉट में है, बेस सेक में है, अब बेस और कहाँ गया है वो, बेस कॉस में है। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका बेस वाला फॉर्मूला कौन कौन है, बेस वाला फॉर्मूला जकरा जकरा में बेस है, कॉस थीटा में बेस है, राइट, टेन थीटा में बेस है, राइट, टेन थीटा में बेस है, उसके बाद कॉट थीटा में बेस है, कॉट थीटा में बेस है और सेक थीटा में बेस है। जी, ये चारों के फॉर्मूला में बेस है, आप यहाँ देख सकेंगे, शौक से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अब बेस तो मेरा निगेटिव है तो चारों निगेटिव हो गया।
और साइन थीटा में तो p बटा h है, जहाँ p भी पॉजिटिव और h भी पॉजिटिव, तो यानी एक पॉजिटिव में एक पॉजिटिव से भाग देंगे तो एक पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक ना। चलो भैया, अब कोसेक थीटा h बटा p, तो यहाँ h भी पॉजिटिव और p भी पॉजिटिव, इसका मतलब कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। तो प्रूफ हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। इसके पीछे ट्रिक से बताया गया था, है ना। इसमें आपका a लिख दिया गया था, इसमें s लिख दिया गया था, इसमें t लिख दिया गया था, इसमें c लिख दिया गया था। a फॉर ऑल पॉजिटिव, जो कि यहाँ प्रूफ कर दिया गया। s फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी 4 गो निगेटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रूफ कर दिया गया। अब आपको काम दे देते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपको खुद प्रूफ करना है और आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी खुद प्रूफ करना है, ठीक है। आपको खुद प्रूफ करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन आपका पॉजिटिव आता है और कौन कौन निगेटिव आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको खुद से साबित करना है कि कौन पॉजिटिव आता है कौन निगेटिव आता है। ट्रिक से तो आपको पता ही है, लेकिन प्रूफ करके भी देख लेना। आगे 6, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात हो, इस केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इस प्रकार चेंज होता है। अगर साइन का सूत्र लिख रहे हैं तो आंसर होगा कॉस में, अगर कॉस का सूत्र लिख रहे हैं, अगर कॉस का सूत्र लिख रहे हैं तो आंसर होगा साइन में, अगर टैन का सूत्र लिख रहे हैं तो आंसर होगा कॉट में, अगर कॉट का सूत्र लिख रहे हैं तो आंसर होगा टैन में, अगर सेक का सूत्र लिखते हैं तो आंसर कॉसेक में, और कॉसेक का सूत्र लिखते हैं तो आंसर सेक में होगा। जैसे अगर आपसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा जाए तो ये 90 डिग्री की बात हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्योंकि बताया गया कि साइन किसके जोड़े चेंज करता है, कॉस के जोड़े, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको प्रूफ करके बताया गया ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए 90 डिग्री माइनस थीटा का जो एंगल होता है ये फॉर्म होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला प्लस में कॉस थीटा हुआ। चलिए, इसी तरह से आप 270 डिग्री प्लस या माइनस का भी सूत्र लिखेंगे तो चेंज करके लिखेंगे, सेक का लिखेंगे तो आंसर कॉसेक में, कॉसेक का लिखेंगे तो आंसर सेक में लिखेंगे, ठीक है। आगे 7 नंबर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा या माइनस थीटा के केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी साइन का आंसर साइन, कॉस का आंसर कॉस, टैन का आंसर टैन। जैसे आपको मान लीजिए लिखना है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, आपको लिखना है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो पहली बात कि साइन का आंसर साइन में, तो यहाँ साइन थीटा लिख दीजिए। लेकिन अब देखना है कि क्या ये जवाब सही है या गलत है, तो सोचिए कि 180 डिग्री प्लस थीटा आपका कहाँ बनेगा। 180 डिग्री प्लस थीटा, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, अब 180 डिग्री प्लस, इसका मतलब आप तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी तो निगेटिव होगा, तो बाकी में साइन है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी साइन 180 प्लस थीटा का आंसर हो गया माइनस में साइन थीटा। इस तरह से आप बहुत सारा सूत्र लिख सकते हैं। अब ये 8 नंबर टॉपिक में जो फॉर्मूला लिखा गया है ये तो आप 10वां में प्रूफ सहित पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी जरूरत आपको 3.2 में आना ही आना है, इसलिए इसको भी याद कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये सब 10वां क्लास का फॉर्मूला है बउआ जी। आशा करता हूँ कि ये आप अच्छा से पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो ये आपका गलती है, बात कह देते हैं। साइन एक्स का सूत्र 1 बटा कॉसेक एक्स, इस फॉर्मूला का फायदा क्या है, साइन पता है तो कॉसेक पता हो जाएगा, और कॉसेक पता है तो साइन पता हो जाएगा। टैन का सूत्र 1 बटा कॉट, इस फॉर्मूला का विशेषता क्या है कि कॉट पता है तो टैन निकल जाएगा, टैन पता है तो कॉट निकल जाएगा। कॉस एक्स बराबर 1 बटा सेक एक्स, अगर कॉस पता है तो सेक निकल जाएगा, और सेक पता है तो कॉस निकल जाएगा। साइन बटा कॉस टैन, कॉस बटा साइन कॉट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको कुल 3.2 का सूत्र समझाया गया। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 3.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट में लिख करके बताइए। हम अपने स्तर से पूरा कोशिश करते हैं कि सरल सहज भाषा में आप तक पूरा मैथमेटिक्स पहुँचा दिया जाए। तो ये वादा है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज का। तो अगर
अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और देश विदेश तक श्रीकांत सर के इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।